गुरु अयोध्या के 3 शिष्य उपमन्यु, आरुणि, वेद। महाभारत के आदि पर्व में वेद और उत्तंक के बारे में एक अद्भुत कहानी है। ये कहानी गुरुकुल प्रथा की महानता के बारे में दर्शाता है। आज मैं ऋषि वेद व्यास की एक और अद्भुत कहानी के बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको मेरे चैनल में स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। गुरु अयोध्या के 3 प्रामाणिक और समर्पित शिष्यों में से एक वेद भी था। हमेशा अपने गुरु से कुछ सीखने के लिए आरुणि और उपमन्यु की तरह उत्सुक रहता था। एक दिन धौम्य गुरु ने वेद को अपने घर के काम करने के लिए आदेश दे दिया। मतलब घर के काम को संभालने का जिम्मेदारी वेद को दे दिया। घर के काम मतलब साफ सफाई, पूजा, बाहर से सामग्री लाना। लेकिन वेद भूख प्यास बिना देखे काम पर ध्यान देता था। कभी भी किसी शिकायत आने ना पाए ऐसे काम करता था। वेद बहुत दिनों तक बिना थके सेवा में व्यस्त था। वेद के कार्य से गुरु एक दिन बहुत खुश हुए। गुरु सारे वेदों का ज्ञान दिया और तुम्हें श्रेय मिलेगा ऐसा आशीर्वाद दिया। अपना शिक्षा संपूर्ण होने पर गुरुकुल से बाहर निकल के गृहस्थ बन गए थे वेद। कभी कभी तो जन्मेजय राजा और पौष्य राज वेद को उपाध्याय नियुक्त करते थे। वेद बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वेद को भी 3 शिष्य थे। इनके 3 प्रभावी शिष्यों में से एक था उत्तंक। वेद अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते थे। एक दिन वेद को यज्ञ कार्य के लिए प्रवास करना पड़ा। तब अपने घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य उत्तंक को सौंप दिया। गुरु के आदेश अनुसार उत्तंक अपने काम में लगा रहा था। एक दिन घर के सारी महिला आके उत्तंक को कहते हैं, अब घर में उपाध्याय नहीं है लेकिन उपाध्यायिनी ऋतुमती है। ऐसा कुछ करो जैसे उपाध्यायिनी के ऋतुकाल निष्प्रयोजक न जाए। तब उत्तंक सारी महिलाओं को जवाब देते हैं, मेरे गुरु के अनुपस्थिति में आप लोगों की ये बात सुनना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। मेरे गुरु का आदेश है कोई भी अकार्य नहीं घटना चाहिए। और गुरु के आदेश अनुसार अपने काम में लगा रहा था। कुछ दिन बाद गुरु वापस आश्रम आते हैं। सब घटनाओं के बारे में गुरु को पता चलता है। गुरु वेद अपने शिष्य उत्तंक से बहुत खुश होते हैं। उत्तंक को बोलते हैं, तुमने सारी परीक्षा और कार्य धर्मानुसार पूर्ण किया है। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुआ। अपने जीवन में यशस्वी बनो। गुरु वेद उत्तंक को आशीर्वाद देते हैं। तब उत्तंक गुरु को बोलता है, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? बहुत मना करने के बाद भी गुरु दक्षिणा के बारे में पूछता रहता है। तो एक दिन गुरु वेद कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के लिए मेरे धर्म पत्नी जो बोलती है वो लेकर आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु वेद की धर्म पत्नी पूछने पे बोलती है, पौष्य राजा के पत्नी के कर्ण कुंडल मांग के लाओ। 4 दिन के बाद पुण्य व्रत है, मैं वो कर्ण कुंडल पहन के ब्राह्मणों को भोजन दूंगी। उत्तंक गुरुकुल से सीधा पौष्य राजा के पास पहुंच जाता है। अपने गुरु दक्षिणा के लिए पौष्य राजा और उनकी पत्नी क्षात्रिणी से कर्ण कुंडल मांगते हैं। क्षात्रिणी अपने कर्ण कुंडल उत्तंक को खुशी से देते हैं और कहती है, नागराज तक्षक कर्ण कुंडल को एक बार मांग चुका है, नागराज तक्षक से बच के रहना। बीच रास्ते में एक नदी मिलता है। कर्ण कुंडल को नदी के तट पर छोड़ के पानी में चले जाते हैं। तब नागराज तक्षक आके कर्ण कुंडल चुराकर नागलोक की ओर भाग जाते हैं। उनके पीछे भागते भागते उत्तंक भी नागलोक पहुंच जाते हैं। उत्तंक नागलोक में नागराज तक्षक की बार बार स्तुति करने से भी नागराज तक्षक मिलता ही नहीं। तब इंद्रदेव और अग्निदेव की सहायता से तक्षक कर्ण कुंडल को वापस करता है। उत्तंक सही समय पर आश्रम पहुंच के
गुरु वेद के धर्म पत्नी को कर्ण कुंडल देते हैं। इससे गुरु वेद और उनकी धर्म पत्नी दोनों खुश होते हैं। गुरु के आशीर्वाद लेकर अपने शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से बाहर निकलते हैं। ये था गुरु शिष्य का समर्पण भाव की कहानी। अगले वीडियो में उत्तंक का गुस्सा नागराज तक्षक के ऊपर, ये सब लेके आऊंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार।